अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया पहुंचते ही सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मकसूद की दर्दनाक दास्तान, किस तरह से उसकी बीवी गैर मर्दों के साथ उसी के बिस्तर पर गलाजत करती हुई पकड़ी गई। बीवी की बेवफाई, लेकिन मकसूद की ज़िंदगी किस तरह से इबरतनाक बनी, किस तरह से यूके जाने का लालच, किस तरह से यूके की नेशनैलिटी हासिल करना चाहा, किस तरह से देखे समझे बगैर कि एक मुख्तलिफ ज़िंदगी होगी, वो औरत कितनी मुख्तलिफ होगी, उसने आग के दरिया में छलांग लगा दी। अपनों ने दिया धोखा। बरतानिया में मकसूद के साथ क्या क्या जुल्म हुए, और हर वो पाकिस्तानी, हर वो एक्सपैट जो अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में नेशनैलिटी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए जाता है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसी तरह के फेजेस से गुजरता है और इसी तरह के धोखों का सामना भी उसको करना पड़ता है। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। कभी कभी इंसान अपने फ्यूचर के लिए और अपने अपनों के लिए समंदर पार जो है इस उम्मीद से जाता है कि वहाँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बदल जाएगी, खुशियाँ मिलेगी, लेकिन अपने ही आप को ज़मीन बोझ कर देते हैं, अपने ही आप को वहाँ पे मारते हैं जहाँ पर आपको छाँव भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में मकसूद की ज़िंदगी बड़ी ही सादगी से गुजर रही थी। बड़ा शरीफ इंसान था, लोग इज़्ज़त करते थे। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जो परवरिश है और मुस्तकबिल की फ़िक्र उसकी खाला को थी, जो बरतानिया में रहती थी। वो बड़े अरसे से रहती थी, साला साल वो वहीं जाकर बस गई थी और उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी भी थी। खाला ने एक बड़ा फ़ैसला किया, अपनी बेटी का रिश्ता मकसूद से तय कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी बेटी की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। मकसूद एक बड़ा ही सिंपल सा पाकिस्तान में रहने वाला इंसान है, उनकी बेटी की बिल्कुल ज़िंदगी मुख्तलिफ है। उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। मकसूद ने इसे अपनी खुशकिस्मती समझा और तवील इंतज़ार के बाद जितने कानूनी दस्तावेज़ात थे सारे उसके पास आ जाते हैं, मुकम्मल हो जाता है और वो बरतानिया चला जाता है। बरतानिया पहुंचते ही उसकी आंखों से जो ख्वाबों की पट्टी है और रिश्ते मोहब्बत की पट्टी उतरना शुरू हो जाती है। जिस बीवी के लिए वो अपना मुल्क छोड़ कर आया होता है, उसके तो तेवर ही बदले होते हैं, उसके तो ज़िंदगी का रहन सहन ही बहुत गलाजत से भरा होता है। घर में होने वाली गैर अखलाकी पार्टियाँ, पीना पिलाना, गैर महरम लोगों के साथ गले मिलना, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात, बीवी का नामुनासिब रवैया मकसूद के लिए किसी सदमे से कम ना था। उसके लिए ये सोच भी बड़ी गंदी थी कि उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ कुछ और करती हुई पकड़ी जाएगी। उसे जल्दी एहसास हो क्या कि जिस रोशन मुस्तकबिल के लिए उसने ये ज़िंदगी में बड़ी खुशी खुशी बरतानिया जाने का फ़ैसला किया था, वो तो सिर्फ अंधेरा है और अंधेरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। एक दिन मकसूद के हाथ अपनी बीवी का फ़ोन लगा और वहाँ पर उसको उसकी बेवफाई के नाकाबिले तरदीद सबूत मिले। उसने टूटे हुए दिल के साथ हालात को संभालने की कोशिश की, अपना कारोबार शुरू किया ताकि शायद घर की जो मौशी बेहतरी से हालात सुधर जाएं, लेकिन उसकी बीवी की सरगर्मियाँ ना रुकें। उसको दूसरे आदमियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात का शौक़ था, पीने पिलाने का शौक़ था, उनके साथ रातें गुजारने का शौक़ था, उनके पैसे पे पलने का शौक़ था, और ये सब कुछ उसकी खाला को पता था, मकसूद की खाला को पता था। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मकसूद ने अपने घर में एक अजनबी को अपने ही बिस्तर पे गैर इखलाकी करते हुए अपनी बीवी के साथ देखा। तल कलामी हुई और मामला अदालत तक जा पहुंचा। मकसूद ने सच साबित करने के लिए वो निजी पैगामात भी जजेस को दिखाए और उसकी बीवी की बेवफाई के सबूत दिए, लेकिन कानून की बारीकियों ने उसको ही गलत ठहराया। निजी ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी, यानी कि जो प्राइवेसी के मामला इस तरह से ऐसे वॉयलेशन, इसके जुर्म में मकसूद को 9 माह की कैद हो जाती है। जेल से रिहा होने के बाद मकसूद के पास 2 रास्ते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता, लेकिन वहाँ पे बचा क्या था, या फिर अपने बेटे के खातिर वहाँ पे वो रुक जाता। उसने अपने मासूम बेटे की खातिर उसी घर में रहने का कठिन फ़ैसला किया। इस दौरान उसने अपनी माजूर और मफलूज खाला की बहुत खिदमत की। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मकसूद की बीवी एक ऐसी महलिक बीमारी एड्स का शिकार हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि गलीज़ रिश्ते, गंदगी में मुंह मारना, गलाजत से भरी ज़िंदगी गुजारना, उसका अंजाम ये कि उसको एड्स हो गया। मैं यहाँ पर ये सोचती हूँ कि खुदा के लिए ज़िंदगी एक बार मिलती है, बाहर जाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को मत बर्बाद करें, बाहर जाने के नशे में कि हम अपने आप को नहीं देखते। प्लीज़ रियलिटी एक्सेप्ट करें, हम अपने आप को नहीं देखते। हमें ऐसा लगता है कि अगला बंदा जो पाकिस्तान से बाहर है वो हमारे लिए मर रहा है, हम जाएंगे तो हम बहुत सादा इंसान होंगे तो वो हमारी ज़िंदगी से इम्प्रेस हो जाएगा और वो हमारी तरह बनना चाहेगा। कोई किसी की तरह नहीं बनना चाहता, हर इंसान का मफाद होता है। इसका मफाद था
वो नेशनलिटी हासिल करना चाहता था। उनका मफाद था कि उनको भोला भाला बंदा चाहिए था। मैं फिर ये बात करूँगी कि नेशनलिटी लेने के चक्कर में इतने पागल ना हो कि आप अपनी एक ज़िंदगी वही बर्बाद कर दें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।